यहां सुख की कामना करोगे, बिना सोचे समझे, वैसे सुख की कामना बुराई नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने कहा फाइन ट्यूनिंग कर लो। व्हाट यू वांट, कौन सा सुख? नित्य सुख। तो जो नित्य सुख स्वरूप है उसी से मिलेगा, और वो है परमात्मा। नित्य आनंद स्वरूप उसी से मिलेगा, नित्य आनंद, वो है परमात्मा। नित्य शांत सुख। दुख की दवाई की दुकान से तुम्हें राशन थोड़ी ना मिलेगा। एक जणो दौड़ीने गयो, एकदम साइकिल लई फटाफट साइकिल थी उतर्यो, साइकिल ने स्टेન્ડ ઉપર મૂકી, દોડીને સીધો અંદર ઓફિસમાં જઈને કહે, સર 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 મારી પત્ની ખોવાઈ ગઈ, એને કોઈ લઈ ગયું। તો બોલો હાવ ટાઢે કોઠે સરકારી કર્મચારી એ કે સર સાંભળો, મારી પત્ની ખોવાઈ ગઈ, એને કોઈક લઈ ગયું। तो लोग क्या, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। पुलिस स्टेशन जाओ, पोस्ट ऑफिस क्यों आ रहा है? खुशी के मारे पता नहीं चल रहा है कहां जा रहा है। सॉरी सर एम करतो करतो हुई गयो। बोलो ये फरियाद करवा આવ્યો તો કે સેલિબ્રેટ કરતો હતો? એટલે ઘણી વાર આપણને જોઈતું હોય કાંઈક અને આમે ખોટે ઠેકાણે ખોટે સરનામે વયા જઈએ છે। તમને જોઈએ છે નિત્ય સુખ, નિત્ય શાંતિ, નિત્ય આનંદ, સરનામું ખોટું, ખોટી જગ્યાએ જાઓ છો। બસ ખાલી વાત આટલી। માંગ ગલત नहीं है, चाह गलत नहीं है, राह गलत है। वो राह दिखाती है कथा, इसलिए कहते हैं मार्गदर्शन। मार्गदर्शन, सही मार्ग का दर्शन कराती। हमारे मुरलीधर जी कितनी बड़ी मीठी भाषा में और इतनी सुंदर राम कथा गाते हैं। पाछा हारमोनियम आ बाजू राखी में एकदम सुरमा, बड़े प्रेम से गाते। रामायण में भाई बहन की कथा है, लंका वाले भाई बहन। अब ये ऐसे भाई बहन है कि इसमें बहन चाहती है राम को और भाई चाहता है सीता को, राम की पत्नी को। बोलो, वो दोनों दंपति है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो बहन चाहती है राम को, उसकी इच्छा है कि मुझे राम मिले, राम मेरा वरण करे। और भाई चाहता है सीता को, उसके मन में ये बात, सीता मुझे मिले, वो मेरी हो जाए। तो बहन का नाम शूर्पणखा। तो वो सुंदरी स्त्री का भेष बना करके गई। उसने ये समझ लिया कि सुंदरी बनूंगी तो राम मिलेंगे, राम मेरा वरण करेंगे। है राक्षसी और सुंदर स्त्री का बनावटी रूप। गई दंडकारण्य में, पंचवटी में, जहां राम है सीता और लक्ष्मण के साथ। वहां जाकर के सीधा ही प्रपोज किया। साधारणतः लड़के प्रपोज करते हैं, यहां इस महिला ने प्रपोज किया। तुम साम पुरुष नमो सम नारी।
रचा विचार। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई स्त्री नहीं। विधाता ने हमको सोच समझ करके दोनों को मिलाया है। मेरे अनुरूप कोई पुरुष मुझे संसार में मिला नहीं, इसलिए ताते अब लगी रही हूं कुंवारी। इसलिए अब तक कुंवारी रही हूं, लेकिन अब मन माना। तुम्हें देखकर मेरा मन मान रहा है। मैडम, मन पूरा पूरा मान रहा है। बोला नहीं, मन माना कछु 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 मान। भगवान को भी देखने के बाद जिसका मन कछु कछु माने, मतलब अब मेरे समान तो तुम बिल्कुल नहीं, इतने एकदम बिल्कुल बराबरी के तो नहीं हो, लेकिन चलेगा। यू आर गुड्डी गुड्डी। वो गुड में और गुड्डी गुड्डी में क्या अंतर है? वही, जब खराब नहीं है ऐसा कहना होता है तो अंग्रेजी वाले बोलते हैं या इट्स गुड्डी गुड्डी। एक हस्बैंड उसकी पत्नी को बहुत प्यार करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था। शॉपिंग जब जाना चाहे पैसा देता था, जब पिहर जाना चाहे बोले वाह, प्रेम से। He was so loving, caring, सब कुछ। एक बार सिनेमा के रात के लास्ट शो में जाकर दोनों वापस लौट रहे थे चलते हुए। रास्ता सुनसान था। 2-3 गुंडे मिल गए तो उसकी पत्नी को छेड़ने लगे। दूसरा कोई था नहीं। तो पत्नी ने पति के सामने देखा, लेकिन वो डर गया। चलो चलो चलो, ये 3 है, चलो। वो डर गया। और वो 3 थे और बड़े दुष्ट थे, तो छेड़ने लगे। तो पति ने कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन फिर वो बनी रणचंडी। निकाली चप्पल और जो चिल्लाई, वो तीनों भाग गए। पब्लिक आ गई तो खैर नहीं, भागो। उसके बाद कभी किसी ने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? बोले ही इज गुड्डी गुड्डी। बस गुड में और गुड्डी गुड्डी में इतना फर्क है। भरता है लेकिन पति नहीं है। दोनों शब्द में अंतर है। भरता जो भरण पोषण करे, पति पाति इति पति ही, जो रक्षा करे वो पति। बोले मनु माना, पूरा पूरा माना मैडम? बोले नहीं, मनु माना कछु। तो अभिमान देखो इस महिला का, अपने बनावटी सौंदर्य का इतना अभिमान। तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं है, त्रिभुवन में खोजा, इसलिए अब तक कुंवारी हूं। लेकिन आज तुमको देखकर मेरा मन कुछ माना। फिर राम जी ने तो जवाब दिया, दृष्टि नहीं दिया। शूर्पणखा सीत ही चित ही कही प्रभु बाता। भाई रावण वो सीता को चाहता, वो सीता को प्राप्त करने के लिए साधु बन करके गया, ये सुंदरी बन करके गई राम को प्राप्त करने के लिए। और वो साधु बनकर, ये सुंदरी भी नकली, दिखावटी, बनावटी, और वो साधु भी बनावटी। भेष साधु का है, वृत्ति साधु की नहीं है।
क्योंकि साधु की वृत्ति होती तो भोग और अपहरण की बात आती ही नहीं। यहां तो भोग और अपहरण की बात है। साधु की वृत्ति त्याग और समर्पण की होती है। तो रावण को हम खराब मानते हैं, शूर्पणखा को हम खराब मानते हैं। They were not good people. Okay. राम है भगवान और सीता है शांति। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। क्या तुम भगवान को नहीं चाहते? भगवान को पाना नहीं चाहते? क्या तुम शांति नहीं चाहते? तो हम जो चाहते हैं वही तो वो दोनों चाह रहे थे। तो वो खराब और हम सज्जन। उनकी जो चाह है, शूर्पणखा की जो चाह है, रावण की जो चाह है, वही तो हम लोगों की चाह है। हम भी तो वही चाहते हैं। हमें राम मिले, हमें शांति जीवन में। बोले चाह तो उनकी भी गलत नहीं है, अपनी भी गलत नहीं है। मुख्य बात यह है उनकी चाह गलत नहीं थी। खराब क्यों है? राह गलत थी। इसने सोचा मैं सुंदरी बनूंगी तो राम मिलेंगे, उसने सोचा मैं साधु बनूंगा तो सीता मिलेगी। हाँ, सीता मिलती है, शांति रूपी सीता मिलती है यदि साधु बने, असली साधु। और असली साधु कौन है? जिसके जीवन में त्याग हो। और त्याग है यदि तो त्यागात् शांतिरनंतरम, नियम ही है। लेकिन त्याग और समर्पण के स्थान पर वृत्ति भोग और अपहरण की है और नकली साधु बन करके वो गया। ये नकली सुंदरी बन करके गई। राम ने उसकी सुंदरता का कोई बखान तो नहीं किया, देखा तक नहीं उसकी ओर। लक्ष्मण जी ने कहा भी उसको तो व्यंग में कहा कि सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। बोला डाढ़माथी बोलो ना, व्यंग करे एवी रीते। क्योंकि उसको व्यंग में सुंदरी कहते समय लक्ष्मण जी का एजेंडा पक्का है। काफी नखवानु है। ये जो नकली सुंदरी बन करके आई है, इसके नाक कान, फिर लक्ष्मण अति लांग अबसौ नाक कान बिनु कीनी। और वही श्री राम जब शबरी के आश्रम में गए, शबरी जी बूढ़ी हो चुकी हैं, बाल सफेद पक गए हैं, मुंह में पूरे दांत न बचे हैं, तथापि इतने प्रसन्नता के साथ शबरी को देख रहे हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। रघुपति सुनु भामिनी बाता। मानव भगत
कैसे संबोधित करते हैं राम शबरी जी को? भामिनी सुंदरी युवती स्त्री को कहते हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भगवान राम किस सौंदर्य को पसंद करते हैं, इसका वर्णन है। तो चाह गलत नहीं है रावण की और शूर्पणखा की, राह गलत है। संसार में सब लोग सुख चाहते हैं, चाह गलत नहीं है, लेकिन सभी की राह सही नहीं है, राह गलत है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए जो रास्ते अपनाए हैं, जो मीन्स उन्होंने अपनाए हैं, दैट्स रॉन्ग। इसलिए मार्गदर्शन, ये संवाद, ये डायलॉग, ये टीचिंग्स, तो रामायण की टीचिंग्स क्या है, भागवत की टीचिंग्स क्या है? What are the takeaways for you for the day? आज के दिन की कथा से क्या ले जाओगे, क्या ले जाने लाए? इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। Those are takeaways कि हाँ ये बात, this makes sense और अफोर्डेबल, हाँ ये हम कर सकते हैं अपने जीवन में, ले जाओ। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स के बहुत प्रोग्राम होते हैं। यू गो एंड यू बाय द टिकट एंड यू पार्टिसिपेट एंड यू लिसन टू हिम और हर। वो कहते ना, पुरानी शराब नई बोतल में। उनके हाथ में रामनामी नहीं होती, यहां तिलक नहीं होता, पोशाक अलग होती है, पद्धति अलग होती है, लेकिन कहीं न कहीं कल्याण की जहां बात है तो यहीं से ली गई है। स्रोत यही है, स्रोत हमारे वेद ही हैं, उपनिषद ही है, भगवत गीता ही है, रामायण और भागवत ही है। हमारे यहां कहा गया, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, पूरा जगत जितना भी लिखा जा रहा है, कहा व्यासोच्छिष्टम, कल्याण की जो बातें हैं, मंगल करने वाली बात है, सब व्यास जी ने कह के रखी है। इवन हमारे श्री कृष्ण गीता के गायक, वो भी जब अर्जुन को कुछ बतलाते हैं तो कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं अर्जुन, ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिः विविधैः पृथक्। छंद वेद, वेदों ने जो कहा है, ऋषियों ने जो बातें कही है, उसी सत्य को मैं दोहरा रहा हूं। आजकल हमारे लोग वो बिल्कुल मौलिक है, बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, आज तक ये किसी ने नहीं कही बात, मौलिक है। अरे क्या किसी ने? व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, तुम्हारी पद्धति अलग हो सकती है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, सत्य भाई। यदि कल्याण की बात तुम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इसके साथ है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इसलिए मौलिक शब्द का अर्थ, कई बार कथाओं में हमने समझाया कि मौलिक का अर्थ जो मूल से संबंधित है वो मौलिक। और मूल क्या है? वेदोखिलो धर्म मूलम, मूल है वेद,
मूल है परमात्मा। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्य, जिस प्रकार इस सृष्टि का मूल वह परमात्मा है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अश्वत्थ पीपड़ो के वो अव्यय अविनाशी। मोतीश्वर में पीपल का वो पेड़ अभी भी है। आज हमने लोटा पानी दिया, पीपळे पानी રેડી અને પિતૃઓને તૃપ્તિ થાય એવી આપણી માન્યતા છે। પીપળો ભગવાન નારાયણનું સ્વરૂપ છે, કારણ કે ગીતા में भगवान ने विभूति बतलाया है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। पीपल छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्यलोके। આપણો પીપળો આમ કેટલા વર્ષથી ઉભો છે એમને ભગવાન મોતીશ્વરના સાનિધ્ય। પીપળાને માત્ર શનિવારે સ્પર્શ થાય, રોજ નહીં સ્પર્શ કરવા। શનિવારે સ્પર્શ કરીને પ્રણામ કરો। विष्णु है मूल सर्व देवताओं का, वेद है मूल धर्म का, वेदोखिलो धर्म मूलम। और उस मूल से संबंधित है यदि, यानी आप जो कह रहे हो वो वेद मान्य है, तो ही उसको मौलिक की श्रेणी में रखें, अदरवाइज नो। हमारे अध्यात्म जगत में तो मौलिक की व्याख्या ये है, वेद सम्मत है, श्रुति सम्मत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में स्पष्ट कर दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। भागवत क्या है? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। अथवा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहित, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, वहां पर ब्रह्म का अर्थ है वेद। इदम भागवतम नाम पुराणम, और ये पुराण कैसा है? बोले ब्रह्म संहितम, वेद सम्मत। जो वेद सम्मत है उसी का हमने स्वीकार किया, वही मौलिक है। तो हम चाहते हैं नित्य आनंद, नित्य शांति, नित्य सुख। चाह गलत नहीं है, लेकिन याद रहे राह भी गलत नहीं होनी चाहिए। गलत रास्ता मत चुनना, नहीं तो चाहते हो सुख और दुख मोल लोगे। शांति के लिए तुम जो करोगे वही तुम्हारी अशांति का कारण बन जाएगा। तुम चाहते थे आनंद, और आनंद के लिए जो कुछ किया, ऐसा रोना पड़ जाएगा कि सोचोगे ये क्या हो गया। फिर हम कहते हैं मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। नहीं, जल्दबाजी कर दी कहीं। पहले मांग में स्पष्ट हो लो, और फिर मार्गदर्शन सही वाला मिले, तुम राह सही पकड़ो, ये जरूरी है। और इसलिए कथा। अब फिर से उस श्लोक को याद करो। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे
भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्यों को परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण में प्रेम हो जाता है, भक्ति हो जाती है, ऐसा श्रीमद् भागवत। और वो भक्ति कैसी है? शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय को छीन लेती है तुमसे। अपहा, it's like the little child was playing with the knife and suddenly the mother looks at him. छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, લાગી જાય બેટા એમ કરીને છોકરું ન છોડતું હોય તો પણ એની પાસેથી આંચકી લે છરી। બાળકને કઈ છરીથી થોડું રમવા દેવાય। वो ना समझ है, मां तो समझती है। तो मां जिस तरह से उसके हाथ से छीन लेती है वो छुरी, उसी तरह भक्ति मां है और वो शोक मोह भय को छीन लेती है, अपहा हर लेती है। और शोक गया कि आनंद, नित्य आनंद। मोह गया नित्य सुख, भय गया नित्य शांति। अभी थोड़ा और गहराई में जाके सोचना है। वो कहते हैं बाल की खाल निकाल देते। हमारे जो चिंतक है वो भागवत जी के ऊपर चिंतन करने वाले जो आचार्य है, उन्होंने इतना अपने गुजराती में की ने बहु झीणु झीणु काट्यू। जो कढ़ाई का काम करने वाले कारीगर होते हैं और इतना बढ़िया से करते हैं। तो शोक मोह भय, उसके विषय में सोचो तो ख्याल बात मन में बैठ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि शोक भूत से संबंधित होता है, पास्ट। मोह वर्तमान से संबंधित होता है, प्रेजेंट। और भय भविष्य से संबंधित होता है। शोक भूतकाल से संबंधित है, जो हो गया उसका शोक। मोह वर्तमान से संबंधित है, जो है उसमें मोह, उसके प्रति मोह। रामायण में रावण मोह का प्रतीक है। मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। तुलसीदास जी अपने साहित्य में रामचरितमानस के पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं। रावण है मोह, रावण का भाई कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। और पाकारी जित, रावण का बेटा इंद्रजित, वह है काम, पाकारी जित काम। और ये सब कैसे हैं? बोले विश्रामहारी, तुम्हारे चैन को हर लेते हैं, तुम्हारी शांति को हर लेते हैं। मोह रावण मेन खलनायक, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी समस्याओं की जड़ वो है। तो ये संवाद, ये डायलॉग, गीता कृष्ण अर्जुन का संवाद, और ये डायलॉग जब हुआ कृष्ण और अर्जुन में कुरुक्षेत्र के रणांगण में, दोनों सेनाओं के बीचों बीच, एंड दे वर टॉकिंग, द मास्टर एंड द डिसाइपल, द सीकर ऑफ द ट्रूथ। और जब डायलॉग पूरा हुआ तो अर्जुन का फीडबैक क्या था? नष्टो मोह
स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। आपने जो बताया समझाया, बात दिमाग में बैठ गई, बिल्कुल सही है। अब मैं वही करूंगा, अब राह वही लूंगा। आपने मेरा मार्गदर्शन किया, अब उसी मार्ग पर चलूंगा। नहीं तो घना છે ને અમને લોકોને મૂંગા બેહવા દે નહીં। પધરામણીમાં જઈએ તો એમ કહો થોડોક બે શબ્દ કહે, બે વચનામૃત કરો। આપણે એમ કે કથામાં તો તમે આવો જ છો ને કથા, ના ના ત્યાં તો થાય જ છે, પણ અહીંયા કઈ બે શબ્દ વચનામૃત કરો। એનું કવર મફતમાં ન આવે। એટલે ભાઈ વાંધો નહીં, ભગવાનની ચર્ચા કરવાની હોય એટલે થોડી વાર 15-20 મિનિટ કંઈક ગીતાની, રામાયણની, ભાગવતની વાત લઈને કંઈક કહીએ એટલે પાછા થેન્ક યુ કહેતી વખતે હું કે ખબર, વાત તમારી બધી સાચી, પણ અમે તો સંસારી જીવ, અમારાથી તો આ બધું થાય। તો તે બોલાવી હું કામ? अर्जुन ने यह कहा गीता के अंत में, नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि मैं नहीं कर सकता, हम तो संसारी जीव। ना बात सुना, पहले पूछा गया, अपृष्टम न ब्रूयात्, बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो डोडा पड़ गया। पूछा अर्जुन ने, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। पूछा अर्जुन ने, रिक्वेस्ट किया, और श्री कृष्ण समझाते रहे। संवाद, डायलॉग है, जहां जहां फिर अर्जुन को शंका हुई, पूछते रहे अर्जुन, पूछते रहे, श्री कृष्ण समझाते रहे। और फिर जब सारे संशय मिट गए, स्थितोस्मि गत संदेह, अब सारे संदेह मिट गए, तो अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनं तव। અને આપણે શું કરીએ, મહારાજ વાત તમારી બધી સાચી, પણ અમે સંસારી જીવ, અમારાથી આ થોડું થાય, તો હું કામ તે બોલાવી રહ્યો? ये न केवल कायरता है, ये चालाकी है। और मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। भगवान के आगे चालाकी नहीं, सदगुरु के सामने चालाकी नहीं। हालांकि मन में कोई संशय है जरूर पूछो, तब तक न करो, ठीक है, लेकिन एक बात स्थितोस्मि गत संदेह वाली हो जाए तो फिर करिष्ये वचनं तव यही निकलना चाहिए। यदि 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 शिष्य हो, यदि प्रपन्न हो, केवल प्रणत नहीं, प्रपन्न हो। कथा में इतने सारे लोग बैठे होते हैं, यहां से जो कहा जाता है सब लोग सुनते हैं, लेकिन किसी के लिए ये संदेश है, किसी के लिए उपदेश है, और किसी के लिए ये आदेश है। कईयों के लिए संदेश है, गीता का संदेश, रामायण का संदेश, भागवत का संदेश। जो सीकर है, जो जिज्ञासु है, उनके लिए उपदेश है, लेकिन जो शिष्य है उनके लिए आदेश है।
और अर्जुन ने कहा है शिष्यस्ते हम। इसलिए अब समझ में जब आ गया, करिष्ये वचनं तव। भगवत गीता को आप ध्यान से पढ़ो। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, कृष्ण के वचन आदेशात्मक होते जाते हैं। शुरुआत अर्जुन के आदेश से हुई है। गीता में शुरुआत अर्जुन के आदेश से। अर्जुन ने आदेश किया कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण सारथी है, अर्जुन रथी है, महारथी। तो अर्जुन ने आदेश दिया है, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। ये आदेशात्मक वचन है। स्थापय आज्ञार्थ है, इट्स एन ऑर्डर। वीर महारथी अर्जुन यूं गांडीव को लेकर के वीर की अदा में खड़े हैं रथ पर, और कहते हैं अपने सारथी श्री कृष्ण को, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, जिससे मैं देखूं कि इस युद्ध में मुझे किसके साथ लड़ना है। He was not requesting, it's an order। स्पष्ट आदेशात्मक वाक्य। और महारथी अपने सारथी को आदेश ही करेगा। બહાર નીકળવાનું થાય એટલે ડ્રાઈવરને આદેશ હોય ને। और गीता पूरी होते 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 बात बदल गई।